राम राम सभी को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 5 अपनी परसेंटेज सीरीज़ का। ठीक है, इससे पहले हमारे 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज उस सीरीज़ में हमारा ये 5वां पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टाइप, जिसे हम नाम दिया है प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। ठीक है, कीमत, खपत और व्यय। व्यय मीन्स खर्च। ठीक है, तो पहले इसका कुछ बेसिक समझते हैं। इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं पहले उनको समझते हैं। ठीक है, तो हमारा इसकी इक्वेशन देखो होती क्या है। इसकी इक्वेशन हमारी होती है प्राइस, हमारा क्या होता है, प्राइस बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन। प्राइस इनटू कंजप्शन मतलब जिस चीज़ की जितनी कीमत है, जिस चीज़ की जितनी कीमत है, ये हमारे क्या हो गया, जिस चीज़ की जितनी हमारी कीमत है, जिस चीज़ की हमारी इतनी कीमत है गुणा किससे करते हैं, अपनी कंजप्शन। कंजप्शन मतलब क्या होता है, खपत। जितना उसको तुम खर्च कर रहे हो, जितना तुम उसको कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, हमारे एक्सपेंडिचर के। हमारे एक्सपेंडिचर के। एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया कि जितना तुमने उसको खर्च कर ली, जितना तुमने अपने पैसे खर्च कर लिए। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में देखो क्या दिया होगा, वही हमारा 100 वाला मेथड के दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, एक्सपेंडिचर। अब इन क्वेश्चन में देखो क्या होगा, प्राइस के बारे में दिया होगा, कंजम्पशन के बारे में पूछा होगा और एक्सपेंडिचर के बारे में दिया होगा। या इसका रिवर्स, प्राइस के बारे में पूछ सकता है, कंजम्पशन के बारे में दे देगा कितना परसेंट चेंज आया और एक्सपेंडिचर के बारे में देगा ही देगा। ठीक है, मतलब जो हमने कल 3 मेथड सीखे थे, कौन कौन सा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि सक्सेसिव, रेशियो और हमारा 100 वाला मेथड, तो हमारे यहाँ पे वो तीनों ही अप्लीकेबल है। इसको मैं करने को सक्सेसिव से भी कर सकता हूँ, अपना रेशियो वाला जो मेथड हमने सीखा है कल उससे भी कर सकता हूँ, और हमारा जो मेथड हमने सीखा है अपना 100 वाला मेथड, अपना 100 वाला मेथड, हम उससे भी इसको हम कर सकते हैं। मतलब हमारे पास 3 मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आपको बताया हुआ है, दोनों मैंने मेथड, तीनों अपने मेथड मैंने सिखा रखे हैं। मेरा फेवरेट है 100 वाला, और कब कब लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि जब 3 चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का, और जब हमें उसका प्रोडक्ट के बारे में दिया हो, उसका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसमें परसेंटेज चेंज दिया हो, और इनमें से कोई भी एक दिया हो, इनमें से कोई भी एक चीज़ दी हो, वहाँ पे हम लगाते हैं अपना 100 वाला मेथड। ठीक है, आइए उसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल के, पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया गया 19% से, ठीक है, तो जो ये है सुनीता है, सिर्फ ये इतना चाहती है कि वो अपना जो खर्चा है वो बढ़ाए सिर्फ और सिर्फ 12% से, तो अपनी कितनी क्वांटिटी में उसको कम करना पड़ेगा। देखो यही कि प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होगा, इज इक्वल्स टू हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा खर्च। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसके बारे में दिया हुआ है कितना, कि इसको 12% क्या करना है, 12% वो चाहती है बढ़ाना। और प्राइस में दिया है कि प्राइस कितना बढ़ गया, प्राइस हमारा 19% से बढ़ गया है, तो इसमें कितने परसेंट की कमी करी जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अपना 100, वही 2 कॉलम बनाएंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। हमें यहाँ पे एरिया दिया होता है, एरिया क्या होता है, दोनों चीज़ का प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसका हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा एक्सपेंडिचर। यहाँ क्या आएगा, या तो प्राइस आएगा, या कंजम्पशन आएगा, या क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि 19% से बढ़ गया, मतलब 100 का 19% क्या होगा, 19, तो कितना हो गया, ये 119 हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, क्वांटिटी में क्या हुआ, क्वांटिटी के अंदर हमें चेंज निकालना है। खर्चा कितना बढ़ गया ओवरऑल, 12% से, तो 100 का 12% कितना आ गया, 12, तो ये कितना हो गया, 112। अब देखो यहाँ से यहाँ चेक करते हैं, कमी हो रही है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कितना, -7, कितने पे, हमेशा ऊपर वाली डिजिट 119 पे, और मल्टीप्लाई में 100% के लिए। अब हम देखो क्या बोला है, हमें बोला है नियरेस्ट निकालना है, नियरेस्ट टू एन इंटीजर, तो मतलब हमें इसका एग्जैक्ट आंसर एकदम पॉइंट में निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकते क्योंकि जो ऑप्शन है बहुत ही क्लोज है। तो हम क्या करेंगे, अंदर हमारा 700, बाहर क्या है 119,
अब क्या करेंगे, इसका टेबल काउंट करेंगे। अब देखो कितने पे जाएगा ये। अब समझ लो अगर ये 120 होता, क्योंकि 120 के बहुत क्लोज है, तो हमें 12 का टेबल याद है, ठीक है। 12 पंजे कितना होता है, 12 पंजे 60। तो ये क्या है, ये हमारा जाएगा, ये हमारा किस पे जा सकता है, हमारा 5 पे आराम से ईजिली जा सकता है, क्योंकि 6 तो ये 700 से ज़्यादा पहुंच जाएगा, 7200 पहुंच जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा, 119 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 95, और ये 5 कितना हो गया, 595। तो 595, ठीक है। अब कितना होगा आपका, ये माइनस करो, यहाँ आपका 5, यहाँ आपका 0 क्या आ गया, 105। मतलब 5 पॉइंट तो आपका आ ही गया, ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेशन देखना है। अब सबको ये पता होगा, जैसे ही समझ लो आपकी अब ये 5 पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद जो डिजिट आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि ये आंसर अप्रॉक्स कहाँ होगा। ये आंसर अप्रॉक्स वापस पीछे जाएगा या अप्रॉक्स 6 हो जाएगा। 6 कब होगा, कि जब ये 5 पॉइंट के बाद, के 5 पॉइंट के बाद समझ लो 6 आ जाए, ठीक है। 6 आ जाए, 6 की जगह 7 आ जाए, 8 आ जाए या 9 आ जाए, तो वो अप्रॉक्स हो जाएगा हमारा 6 के अंदर। वहीं पे अगर ये 5 पॉइंट के बाद, 5 पॉइंट के बाद अगर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 ही क्यों ना आ जाए, तो हमारा कहाँ हो जाएगा अप्रॉक्स, ये 5 में हो जाएगा, ठीक है। जिनको ये बात पता थी अच्छी बात है, जिसको ना पता, जिसको नहीं पता वो अब पता चल गई होगी। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना होगा, यहाँ तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि 119 बड़ा है, 105 छोटा है। तो यहाँ क्या लेंगे, पॉइंट लगा के ले लेंगे हम 0। अब देखो कितने पे जाएगा ये। अब आपको देखोगे, अगर हम उसको चेक करें, 5 पे तो जाएगा नहीं, 6 7, तो हम 7 पे चेक कर लेते हैं। अगर ये 7 के आसपास गया तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको आप देखो चेक करोगे, यहाँ आपका कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे ये 3 आ गया, ये 6 और ये 13, देखो 833, मतलब ये 7 से भी ऊपर से जाएगा, मतलब 5.8 कुछ समथिंग आएगा। 5.8 किस पे अप्रॉक्स हो जाएगा हमारा, 6 पे अप्रॉक्स हो जाएगा। ये 5.8 किस पे हो जाएगा अप्रॉक्स, 6 पे, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया है, 5.8 अप्रॉक्स में आया है। 5.8 हमारा क्या है, अप्रॉक्स में आया है। तो ये कहाँ अप्रॉक्स हो जाएगा हमारा, 6 पे, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन के प्राइस में बढ़ गया 17%, खर्च में हमने सिर्फ बढ़ाया अपना 5%, तो कितना परसेंट का चेंज आया, ठीक है। करते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपना, यहाँ हम लिखेंगे अपना 100, यहाँ हम लिखेंगे अपना 100, इसको एक एरो ऊपर एक एरो नीचे। प्राइस में कितना चेंज हुआ, 17%, मतलब 117, ठीक है। और किस में चेंज हुआ, एक्सपेंडिचर में, कि कितना बढ़ाया, सिर्फ 5% बढ़ाया। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी, 12 की कमी, क्योंकि माइनस में तो कमी करनी पड़ेगी। कितने पे, 117 पे इंटू 100। अब क्या करेंगे, सेम हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो आंसर बहुत ही क्लोज है। तो यहाँ क्या आएगा, 12,117। अब देखो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन क्या है, 10 10 9 है, मतलब या तो हमारा आंसर 10 पे होगा या 9 पे होगा। अब देखो 10 पे ये इजीली हो जाएगा, देखो 1170। तो ये क्या होगा, मतलब 10 पॉइंट तो आएगा ही आएगा। अब क्या बचा यहाँ पे, 30 बचा, यहाँ हमारा क्या बचा आपका, 30 बचा। अब पॉइंट लग गया, तो मतलब यहाँ क्या आएगा, एक 0 आ सकता है। अब देखो 117 है, इसका दोगुना कितना होगा, 234, मतलब ये 10.28 कुछ समथिंग जाएगा। तो 28 समथिंग कहाँ होगा हमारा अप्रॉक्सीमेट, 10.3 पे अप्रॉक्स होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 10.3 से हमें कंजम्पशन का परसेंटेज में कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके लिए देखो ये सेम क्वेश्चन है, आपका सेम क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। आपका सेम क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में है, इसका आंसर मेरे को कमेंट में देना, ठीक है। और अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है कि अब देखो यहाँ इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन चेंज हो गई। इक्वेशन क्या हो गई है, तो वही चीज़ कि दो चीज़ों का मल्टीप्लाई, हमारा एक चीज़ का मल्टीप्लाई मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, प्राइस क्या होता है कि जितनी जितनी उसकी आर्टिकल की वस्तु की कीमत है, और जितनी हमने नंबर ऑफ सेल, जितनी साड़ी हमने बेच दी, उतना हमारा क्या होता है, रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब क्या हो गया, हमारा राजस्व, ठीक है। उतना हमारा क्या हो गया, हमारा उतना ही रिवेन्यू हो गया। तो उसने क्या हो, किस में चेंज दिया हुआ है, ठीक है, इसमें चेंज दिया हुआ है कि इसमें चेंज कितना है हमारा 25%, कि हमारा 25% से रिवेन्यू बढ़ रहा है, 25% से हमारा रिवेन्यू बढ़ रहा है। और प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, प्राइस में हमारा चेंज हो रहा है 20% का। प्राइस में चेंज है हमारा 20% क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो ये क्या होगा, सेल को हमें क्या करना है, सेल को इंक्रीज करना पड़ेगा,
कितने परसेंट से सेल को इंक्रीज किया जाए, हमें ये निकालना है। तो देखो क्वेश्चन वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस लैंग्वेज चेंज होती रहेगी। तो आपको बस उनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तुम क्या लगाएंगे यहाँ पे अपना 100 वाला मेथड, क्या करेंगे 100, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ कितना होगा प्राइस में 20% का कमी हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 100 में से 20 गए 80, और ये 100 में बढ़ना है तो ये कितना हो जाएगा 100 में 25 जोड़ेंगे 125। कितने देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना 45 इंक्रीज हो गया, कितने पे 80 पे, और इंटू 100, ये क्या हो गया कट गया 4 पे और ये 5 पे, तो कितना आ गया 225/4। ठीक है, ये कितना अप्रोक्स होगा आपका 56.25%। इतना परसेंट का चेंज आएगा हमारे सेल के अंदर, 56.25। ठीक है, अब देखो यहाँ थोड़े क्वेश्चन चेंज है। अब इसका पहले थोड़ा इन क्वेश्चन का थोड़ा बेसिक समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें पता होता है, हमारी इक्वेशन होती है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, जितने तुम क्वांटिटी लेके आए हो किसके बराबर है, हमारा एक्सपेंडिचर के, हमारा जो खर्च है हमारा उसके बराबर होता है। जितनी उसकी कीमत है, जितनी क्वांटिटी लेके आए हो वो कितना, उतना ही हमारा खर्च हो गया। अब समझ लो तुम कहाँ पे गए, अपने शॉप पे गए, मतलब सब्जी मंडी में गए, क्या लेने, टमाटर लेने। ठीक है, तुम टमाटर खरीदने गए हो, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप गए हो, अब क्या चीज़ है, प्राइस, क्वांटिटी और जितने पैसे। ठीक है, यहाँ एक्सपेंडिचर बोल लूँ या मैं बोल लूँ अमाउंट, जितने पैसे तुम्हारे पास हैं। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ कि अमाउंट लिख लूँ या अपना एक्सपेंडिचर लिख लूँ। ठीक है, अब यहाँ कलर चेंज, ठीक। अब देखो मैंने बोला कि तुम्हारा जो प्राइस है, ठीक है, आज तुम सब्जी मंडी गए, वहाँ पे तुम्हारा प्राइस है टमाटर का, यहाँ पे तुम्हारा 20 रुपये पर केजी। ठीक है, और 20 रुपये पर केजी है, और तुम्हें मम्मी ने कितने पैसे दिए, घर से तुम लेके गए हो 100 रुपये। ठीक है, घर से तुम लेके गए हो अपना 100 रुपये। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब तुम गए, नेक्स्ट डे तुमने देखा कि उसका प्राइस बढ़ गया, उसका प्राइस बढ़ गया, किसका, टमाटर का कितना हो गया, अब 25 रुपये पर केजी हो गया। टमाटर का प्राइस क्या हो गया, 25 रुपये पर केजी हो गया। लेकिन अभी भी तुम कितने ले गए थे, तुम्हें लगा, तुम्हें थोड़ी पता था कि प्राइस बढ़ जाएगा, तुम तो पैसे लेके गए थे 100 रुपये ही। अब यहाँ क्या हुआ, जब तुम पैसे लेके गए उतने के उतने, अब वहाँ देखो क्या चेंज होगा, अब वहाँ क्या हुआ, अब तुम्हारे पास पैसे कितने हैं 100 रुपये, और टमाटर वहाँ कितने हैं 20 रुपये पर केजी। तो तुम कितने टमाटर लेके आओगे, तो हमें क्या निकालनी है, क्वांटिटी, क्या निकालनी है, क्वांटिटी। तो वो निकालते कैसे हैं, अमाउंट को जब हम डिवाइड कर देंगे प्राइस से, तो क्या जाएगी क्वांटिटी, कितना आ गया 5 केजी। कि तुम 100 रुपये में कितने लेके आओगे, 5 किलो तो लेके आओगे टमाटर, तो यहाँ तुम कितने लेके आए 5 केजी टमाटर लेके आए। ठीक है, और यहाँ कितने लेके आए, यहाँ तुम्हारे पैसे उतने के उतने ही थे, पैसे उतने के उतने थे, क्या प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब तुम सिर्फ कितने लेके आए, अब तुम सिर्फ 4 किलो टमाटर लेके आए। तो घर पे अगर पूछेगी मम्मी तो क्या बोलोगे कि पैसे, कि उसकी प्राइस, टमाटर का प्राइस बढ़ गया था। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला जाएगा, क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि जो तुम्हारा प्राइस है, जो तुम्हारा क्या है प्राइस है, वो किसी चीज़ का, किसी कीमत, किसी आइटम का जो प्राइस है कुछ परसेंट से बढ़ गया, कुछ परसेंट से बढ़ गया या घट गया, वो ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, क्वांटिटी के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज दिखाई देगा। अगर देखो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ेगा, वो पैसे, एक्सपेंडिचर बोल लो या अपना अमाउंट बोल लो, अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ रहा है किसी का और तुम्हारे पास अमाउंट जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब वो तुम चेंज नहीं कर रहे, जितना पहले था अभी भी उतना है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम लेके आओगे, और प्राइस अगर घट रहा है तो उतने पैसों में क्वांटिटी ज़्यादा लेके आओगे। यहाँ भी क्या हो गया, इन्वर्स रिलेशन हो गया। अब इन्वर्स रिलेशन का हमें हेल्प क्या मिलेगी वो देखो। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हुआ था, ये सेम क्वेश्चन देखता हूँ, जैसे प्राइस था, यहाँ क्या था प्राइस 20 से कितना हो गया था
25 हो गया था, 20 से कितना हो गया था 25। अगर मैं इसका रेशियो लूँ तो ये क्या हो गया, ये कट गया 5 से, ये कट गया 5 से, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 5। तो क्वांटिटी क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो रिवर्स, रिवर्स, क्योंकि देखो अगर पैसा सेम है तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 और 4 का रेशियो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो खर्च है, जो हमारा खर्च है वो क्या है, वो तो कांस्टेंट है, वो तो 1:1 ही है। हमने कल सीखा भी था, अगर एक रेशियो दिया हुआ है उसका एंड वाला रेशियो दिया है तो ये कैसे निकालते, क्या करते हैं, एक का ऊपर और ये यहाँ पे क्रॉस, ये एक ऊपर का ऊपर और ये यहाँ पे क्रॉस है, तो वही चीज़। अब तो उसको कैसे भी समझ लो, उसका रेशियो के हिसाब से समझ लो या तुम इस रेशियो के हिसाब से समझ लो। ठीक है, अब मैं थोड़ा समझ सकता हूँ कि आपको ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं समझ में आएंगी, उसके हिसाब से हम अब जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वहाँ पे आपको उन चीज़ों की हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि आपका प्राइस, यहाँ मैं लिखता हूँ ओल्ड और यहाँ लिखता हूँ आपका न्यू, ओल्ड प्राइस और ये न्यू प्राइस, यहाँ लिख रहा हूँ आपका प्राइस। ठीक है, प्राइस क्या हुआ, 25% से बढ़ गया, 25% मतलब 1/4 क्या हो रहा है, बढ़ गया। मतलब पहले कोई 4 प्राइस था, अब प्राइस क्या हो गया, अब प्राइस हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो अभी देखो प्राइस उतना हो गया और उसने बोला है कि एक पर्सन था वो पहले इतना किलो परचेज करता था। ठीक है, हमें परसेंटेज चेंज दिया है प्राइस के बारे में, लेकिन रियल वैल्यू दी है हमें क्वांटिटी के बारे में, रियल वैल्यू दी है हमें क्वांटिटी के बारे में। वो पूछा है कितना कितना केजी वो पल्स खरीदेगा अब सेम अमाउंट। तो यहाँ इसने हिंट दे दिया, क्या हिंट दिया है कि सेम अमाउंट, मतलब जितना पैसा उसके पास पहले था अभी भी उतना ही पैसा है, पैसे में कोई चेंज नहीं आया। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, मतलब जितना वो पहले खर्च कर रहा था अभी भी उतना ही खर्च कर रहा है। तो क्वांटिटी का रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स, ये 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, रेशियो क्या हो गया, 5 और 4 का हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा उसने कि पहले कितना खरीदता था, देखो पहले वो खरीदता था 5, मतलब हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से पहले वो खरीदता था 5, मतलब जो ये 60 केजी है, जो ये रियल वैल्यू है वो रेशियो में किसके बराबर है, 5 के। वो जो निकालना है वो किसका निकालना है कि अब वो कितना खरीदता है उसी अमाउंट में। देखो जाहिर सी बात है, अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो अब कम खरीदेगा, पैसे अगर बढ़ रहे हैं तो अब कम क्वांटिटी खरीदेगा, तो किसकी निकालनी है वैल्यू, 4 की। ये 5 से कट गया 60, 12 पे कितना आ गया, 12 चौक 48 केजी। अब क्यों, अब वो उसी पैसों में कितना, पहले जो वो 60 केजी खरीदता था अब 25% प्राइस बढ़ने की वजह से कितना खरीद रहा है, सिर्फ और सिर्फ 48 केजी ही खरीद पा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा और चेंजेस देखते हैं। अब क्या होगा, अब वो अगर हमें अमाउंट भी दे दे, अब वो हमें अमाउंट दे दे, पैसों के बारे में पूछ ले, ठीक है, तो अब वो देखते हैं कि कैसे कैसे हम उसमें हम चेंजेस करके निकाला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, क्वेश्चन में वो आपको ये बोलेगा कि किसी चीज़ का जो प्राइस है, किसी आइटम का जो प्राइस है वो 20% से, वो 20% से कम हो गया है, 20% से कम हो गया। 20% कम होने की वजह से क्वांटिटी जितनी तुम पहले खरीदते थे, जितनी तुम अब खरीद रहे हो, उसमें उसकी वजह से तुम क्या कर रहे हो, 12 किलो ज़्यादा चीज़ें खरीद पा रहे हो। ये क्वेश्चन क्या है कि प्राइस में 20% कम होने की वजह से तुम 12 केजी ज़्यादा खरीद पा रहे हो, और तुम्हारे पास जो अमाउंट है, जो तुम्हारे पास अमाउंट है पैसा खर्च करने के लिए, वो है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये। कितना है तुम्हारा, 300 रुपये। तो अब वो तुमसे देखो क्या क्या इसमें क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में जितनी भी सब चीज़ें हैं वो आपको निकालना भी सिखा देता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि हर चीज़ के लिए अलग अलग क्वेश्चन, मैं एक ही क्वेश्चन में पूरा अपने आप बना के जितने भी इसकी वैरायटी हो सकती है वो सब यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला देखो क्या है, पहले हम लिखेंगे क्या, प्राइस, यहाँ लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पे न्यू। ठीक है, प्राइस क्या हो गया, 20% से कम हो गया, मतलब 20% मतलब 1/5 कम हो गया, मतलब कितना हो गया, 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, क्वांटिटी का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा।
पैसा कितना है, पैसा तो हमारे पास उतने का उतना ही है। अमाउंट कितना है, जितना यहाँ है 300 रुपये, उतना ही यहाँ पे है 300 रुपये। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है हमसे। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है वो उसकी इनिशियल क्वांटिटी, के पहले वो कितना खरीदता था, पहले वो उसी पैसों में कितनी क्वांटिटी खरीदता था। सेकंड क्वेश्चन वो पूछ सकता है हमारी न्यू क्वांटिटी, के अब वो कितना खरीदता है। ठीक है। फिर वो पूछ सकता है इनिशियल प्राइस, वो पूछ सकता है हमें इनिशियल प्राइस, के पहले उस वस्तु का की कीमत क्या थी। फिर वो हमसे पूछ सकता है क्या, न्यू प्राइस, के पहले जो प्राइस थी और अब प्राइस घटने के बाद उसका क्या प्राइस है। ठीक है। ये सब हमें चारों क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है। अगर हम सब बच्चे देखो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वो वैल्यू दी होती है 4 की 5 की, निकालते हैं कौन सी वैल्यू कब आती है। देखो ये एक रेशियो है प्राइस का, तो इसका कोफिशिएंट अलग होगा। ठीक है। इनका कोफिशिएंट सेम होगा और इन वाले का कोफिशिएंट अलग होगा। ठीक है। कोई कोई ये सोचते हैं कि ये वैल्यू 1 की दी है तो हम डायरेक्ट ये 4 की निकाल लेंगे, हमारा प्राइस आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिया इनके बारे में देखो, रियल जो हमें दिया है कि इसकी वजह से प्राइस घटने की वजह से क्वांटिटी कितना, हम 12 किलो ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। ये तो रियल वैल्यू है 12 kg, लेकिन रेशो में कितना बढ़ रहा है, रेशो में सिर्फ एक ही बढ़ रहा है, रेशो में तो सिर्फ एक ही बढ़ रहा है। वो देखो दिया क्वांटिटी के बारे में है तो उससे आएगा भी तो क्वांटिटी के बारे में ना, कि दिया क्वांटिटी के बारे में, इससे आएगा भी क्वांटिटी के बारे में। ये थोड़ी है कि क्वांटिटी के बारे में दिया हम निकाल लेंगे डायरेक्ट प्राइस के बारे में, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद ही हम प्राइस निकाल पाएंगे। ठीक है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी बोली है, इनिशियल मतलब क्या, जो ये हमें देखना है पहले, ये जो 12 kg दिया है रियल वैल्यू है, ये किसके बराबर रेशियो में, 1 के। क्यों, क्योंकि हमें देखो कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, रियल रेशियो में कितना, रेशियो में सिर्फ 1 ही बढ़ रहा है। तो ये 1 की वैल्यू निकालना क्या है, इनिशियल क्वांटिटी, पहले वो कितना खरीद रहा था, पहले वो खरीद रहा था 4, तो क्या करेंगे इंटू 4, कि पहले वो खरीदता था कितने, 48 किलो, 300 में पहले वो 300 रुपये के अंदर खरीदता था 48 किलो। अब अगर निकालें नई क्वांटिटी, के ये 12 वैल्यू है 1 की, अब कितना खरीदता है, 5, तो किससे इंटू कर देंगे 5, के प्राइस कम होने की वजह से अब वो उतने पैसों में 300 रुपये के अंदर ही कितना खरीद पा रहा है, 300 किलो। अब हमें निकालने को प्राइस, प्राइस तो क्या होता है, क्योंकि मतलब हमें इक्वेशन हमारी क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अब हमें प्राइस निकालना है, तो प्राइस क्या होगा कि जितना हमारा अमाउंट है, हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर मान लो या आप अपना अमाउंट मान लो, तो क्या करेंगे, अमाउंट कितना है हमारे पास 300 रुपये, किससे डिवाइड कर देंगे, हमें अगर इनिशियल प्राइस निकालना है तो हमें क्या चाहिए, इनिशियल क्वांटिटी चाहिए, कितनी है 48 kg। ठीक है। नया प्राइस निकालना है तो वही अमाउंट डिवाइड बाय न्यू क्वांटिटी। तो यहाँ कितना आ गया, देखो सिंपल सा, ये तो इससे 0 से 0 गया, कितना आ गया कि वो कितना है 5 रुपये पर kg था प्राइस उसका। ठीक है। अगर वहाँ निकालना है पुराना तो काटो उसको, 3 से काटो क्या आ गया 100/16, फिर काटो किससे 4 से, 25/4 क्या आ गया 6.25 रुपये आ गया पर kg। ठीक है। तो मतलब पहले मेरा प्राइस था उसका 6.25 रुपये पर kg, और प्राइस घट के कितना हो गया 5 रुपये पर kg। ये मेरा क्या आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई मेरे क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो जो चीज़ें पूछ सकता है, मैंने आपको सब समझा दी। अब इसके हिसाब से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, थोड़ा पॉइंट में आएगा, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना चेंज आया प्राइस के अंदर। प्राइस में आपका चेंज आया है 15% का। 15% मतलब कितना हो गया 3/20, 3/20 कितना हो रहा है, कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब 20 से कोई चीज़ कितनी हो गई 17 हो गई, कोई चीज़ कितनी हो गई 17 हो गई। तो क्वांटिटी में क्या होगा, क्वांटिटी में इसका रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बोला है उतने ही पैसे। ठीक है। उतने ही पैसे के अंदर पैसे चेंज नहीं हो रहे, तो मतलब क्या हो जाएगा, रेशियो इनवर्स 17 से कितना हो गया 20। और पैसे तो हमारे एक्सपेंडिचर या अमाउंट बोल लो, वो तो हमारा सेम ही है,
1:1, जिन्हें 272 यहाँ 272 यहाँ कट जाएगा 1:1। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे कि देखो रेशियो में कितना ज़्यादा खरीदा, रेशियो में कितना बढ़ रहा है, रेशियो के हिसाब से हमारा 3 बढ़ रहा है, रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, रेशियो में हमारा बढ़ रहा है 3, लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है, रियल में बढ़ रहा है 2 kg। तो ये 2 kg किसकी वैल्यू है, 3 की। हमें निकालने क्या है, रिड्यूस्ड प्राइस, हमें क्या निकालना है, घटी हुई कीमत, मतलब हमें इसकी निकालनी है वैल्यू, हमें रिड्यूस्ड प्राइस। तो हमें प्राइस के लिए क्या चाहिए, हमें प्राइस के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो जितना अमाउंट, हमारा अमाउंट अपॉन में क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, अगर रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है तो अगर ये वाला पूछा है प्राइस तो क्वांटिटी कौन सी चाहिए, क्वांटिटी ये वाली भी चाहिए होगी। तो हम क्या निकालेंगे, इस निकालेंगे 20 की वैल्यू, तो मतलब 2/3 की वैल्यू ये है, तो किसकी निकालनी है, 20 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व ना करो, ऐसे रखो, क्यों, क्योंकि सब कुछ अभी यहाँ पे कट जाएगा। तो अमाउंट कितना है 272, क्वांटिटी क्या आई है 2/3 इंटू 20। अब ये क्या होगा 272 का 272 ऐसे ही, ये जो 3 है क्या होगा, ये यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 ऊपर, ये आपका 2 इंटू 20, ठीक है। तो 2 से इसको काटो कितना जाएगा, 1 3 6, अभी 2 से कट जाएगा कितना, यहाँ 10 बचेगा और यहाँ पे आपका 6 8। अब देखो इंटू, और मैं क्यों नहीं काट रहा, मुझे पता भी है डायरेक्ट 68 है, तो इंटू 3 करूँगा मैं, क्या जाएगा 10, नीचे एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा। अब इंटू करो 24, 24 का 2 कैरी 20 4, तो ये क्या आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट 20.4 रुपये पर केजी। तो कीमत क्या आ गई 20.4 रुपये। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो अब आपके ये यहाँ के क्वेश्चंस खत्म हो गए जो भी आपके थे प्राइस और आपके एक्सपेंडिचर वाले। अब हम करेंगे सक्सेसिव और रेशियो की, जिसका हम कल मैंने बहुत अच्छे से ये समझाया हुआ है सक्सेसिव के बारे में और रेशियो के बारे में। तो जिसको अगर थोड़ा बहुत डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गया हो तो पहले पिछली वीडियो जाके देखे, देन इस वीडियो पे आए, ठीक है। हम अपना करते हैं सक्सेसिव और रेशियो वाला। तो मैं बता चुका हूँ कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए प्लस बी ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी ए बी अपॉन 100। तो अब ये क्या है, एक हमें दिया हुआ है प्लस में कि पहले कितना इंक्रीज, पहले 25 इंक्रीज हो रहा है और फिर ये 12 डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे 25 माइनस 12 माइनस 25 इंटू 12 अपॉन में 100। 25 में 12 का कितने बचे 13, ये कट गया 4 पे और ये कट गया आपका 3 पे। 25 से 100 गया 4 पे, 4 से 12 गया 3 पे, तो माइनस कितना हो गया 3। कितना आ गया आपका 10%। आंसर पॉजिटिव में है तो मतलब कि क्या हो गया कि 10% क्या हो गया इंक्रीज। आंसर अगर नेगेटिव में आता तो मतलब क्या होता 10% डिक्रीज, ठीक है। आपका ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। अब देखो जैसे ही क्या हो गया, जैसे ही हमारा जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में आ गया तो हम किससे करते हैं, अपना रेशियो वाला मेथड। अब देखो ये पता क्या चलेगा तुम्हारा रेशियो में सक्सेसिव लगाना है। देखो अब इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक टिकट मूवी का प्राइस दिया हुआ है, टिकट मूवी का क्या दिया है, प्राइस दिया है। क्या है, टिकट मूवी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो सेल ऑफ टिकट्स, ये सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ टिकट के जितनी ज़्यादा तुम टिकट की सेल करोगे, जितनी ज़्यादा तुम टिकट की सेल करोगे उतने तुम्हारी क्या होगी, उतनी तुम्हारी इनकम होगी, उतनी तुम्हारी क्या होगी। अगर तुमने एक टिकट की कीमत अगर 20 रुपये है और तुमने 10 टिकट बेच दी तो तुमने आज कितने रुपए कमा लिए, तो तुमने आज 100 रुपये कमा लिए। तो ये रिलेशन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। और सक्सेसिव और ये रेशियो, ये मेथड वहीं लगते हैं जहाँ पे 3 चीज़ों का रिलेशन होता है। वो रिलेशन कैसा होता है, होना चाहिए मल्टीप्लाई वाला। ये बात मेरे ध्यान में रखना, जहाँ रिलेशन बीच में मल्टीप्लाई का होता है वहीं हमारा सक्सेसिव लगता है। ये बस यहाँ ध्यान में रखना। हमें निकालना क्या है, हमें इनकम में चेंज निकालना है, तो हमें ये दोनों चीज़ दी है और इनकम में निकालना है। तो यहाँ हमारा 100 वाला मेथड नहीं लगेगा, यहाँ हम लगा सकते हैं सक्सेसिव या तो रेशियो। सक्सेसिव जब लगाते हैं जब चीज़ें हमारी परसेंटेज नॉर्मल में होती, हमारी नॉर्मल फ्रैक्शन होती है। लेकिन ये क्या है, ये तो फ्रैक्शन हमारे
हमारे ये क्या है, हमारे फ्रैक्शन में देखें परसेंटेज जो हमारी फ्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे 12.5 दिया हुआ है, 12.5%। इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 12.5 की, 12.5 की वैल्यू हमारी वैल्यू क्या होती है 1/8। ठीक है, आपका ये वैल्यू किसकी होती है 1/8 की वैल्यू होती है। और हमारा ये क्या दिया और दूसरी वैल्यू क्या दी है, दूसरी वैल्यू में दी है 8 सही 1/2। अब ये किसी की वैल्यू नहीं होती है तो उसको ही मैंने सॉल्व करना सिखाया हुआ है। क्या करेंगे, 2 को पहले इंटू करेंगे 8 से और ऊपर वाला प्लस, नीचे क्या है 2 का 2, परसेंटेज हटेगा और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में 100। क्या होगा 2 8 16 17, मतलब क्या हो गया 17/200। ठीक है, अब ये देखो पहली वाली चीज़ क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है तो प्लस, और ये दूसरी वाली क्या हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब प्राइस इनटू सेल ऑफ टिकट हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम। प्राइस क्या हो रहा है 8 से 9 हो गया, और ये क्या हो गया 200 से कितनी हो गई है 217 हो गई। अब इनटू करो कितना आ गया 1600, 1600 डिवाइड बाई, तो रेशियो कितना इंटू 63 का 6 कैरी, और ये 5 का 1 कैरी, आपका ये 1953। तो देखो कितने का डिफरेंस आ गया 353 का, 353 का डिफरेंस आ गया कितने पे 16 पे, 1600 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100, 0 से 0 गया। अब ये क्या आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 3 5, 3 को किससे करेंगे डिवाइड अपना 16 से, 16 2 ज़ा 32, फिर बचेगा 3 बचा 3, 16 2 ज़ा 32, मतलब 22 तो आएगा ही आएगा। देखो 22 अब 2 ऑप्शन में है, तो अब देखो क्या बचेगा 1 बचा। अब यहाँ अगर मैं 0 लगाऊंगा तब भी ये 16 बड़ा है 10 छोटा है, तो मैं क्या लगाऊंगा 2 0 लूंगा। जब मैं 2 0 लेता हूँ तो वहाँ हमारा पॉइंट के बाद भी 1 0 आ जाता है। जैसे ही 0 आया हमारा आंसर हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये बात छोटी सी बात है, लेकिन हम पॉइंट के बाद जब 2 0 इकट्ठा लेते हैं तो हमें 1 0 यहाँ पे पॉइंट के बाद भी लगाना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ है, वही चेंज इन सैलरी। देखो यार, ये पहले सैलरी 20% से बढ़ी, फिर 20% से घटी। अब थोड़ा बताता हूँ, देखो जब रेट सेम होता है, ठीक है, ये भी छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, आपकी हेल्प करेगा डायरेक्ट क्वेश्चन करने में। ठीक है, कि जब वैन रेट सेम, वैन रेट सेम, कि जब हमारा क्या होता है रेट हमारा जब सेम होता है, ठीक है, और कब, जब एक चीज़ बढ़ रही होती है और दूसरी चीज़ उतने ही परसेंट से घट रही होती है, रेट भी सेम हो। देखो दो कंडीशन है, ठीक है, कि पहली कंडीशन रेट सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि वो जो रेट सेम है एक रेट बढ़ना चाहिए और एक रेट घटना चाहिए। तो होता क्या है, देखो जैसे मैं बोलूँ कि ये A% है, A% से कोई चीज़ पहले बढ़ रही है, ठीक है, और A% से ही सेम परसेंट से कोई चीज़ घट रही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, अब मेरे दोनों चीज़ सेम है और एक चीज़ घट रही है, तो ये क्या आएगा माइनस ए इंटू ए अपॉन 100। क्या हो गया ए से ए कट गया, क्या आ गया -a/, ए का स्क्वायर अपॉन 100। तो हमारा डायरेक्ट क्या आ गया कि जब भी ऐसी चीज़ दी होगी सेम परसेंट दिया होगा, पहली कंडीशन सेम परसेंटेज रेट हमारा सेम होना चाहिए और वही एक चीज़ बढ़नी और एक चीज़ घटनी चाहिए। तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा डायरेक्ट क्या होता है कि माइनस, मतलब हमेशा वो चीज़ डिक्रीज होगी, माइनस किसको शो करता है डिक्रीज को, कि हमेशा वो चीज़ डिक्रीज होगी, ए स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ हमारा ए क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, और अपॉन में क्या आ गया आपका 100, और ये माइनस चलेगा, 0 से 0 गया, 0 से ये 0 गया, क्या आ गया -4%। -4% मतलब क्या शो करेगा माइनस, कि वो चीज़ डिक्रीज हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यार क्या दिया हुआ है कि एक वर्कर के हैज़ इंक्रीज वेज रेट पर आवर, के एक दिन के अंदर वो जो जितने घंटे काम करता है उसने अपने उतने उसने 12.5% से अपने घंटे बढ़ा लिए, और जो नंबर ऑफ आवर्स थे पूरे हफ्ते में काम करता था उसको 10% से कम कर लिया। तो कितना परसेंटेज चेंज आएगा उसकी वीकली वेजिस में। देखो यहाँ पे हमें
परसेंट के बारे में गिवन है, गिवन हमें क्या है, हमें गिवन है कि परसेंटेज चेंज, हमें गिवन क्या है, परसेंटेज चेंज, और पूछा भी क्या है, परसेंटेज ही पूछा है। तो मतलब यहाँ पे इसकी और इसकी कोई नीड नहीं है, ये सिर्फ दिया है हमें कंफ्यूज करने के लिए। देखो क्या दिया हुआ है कि जितने घंटे तुम काम करोगे मल्टीप्लाई डेली के घंटे, जितने पूरे हफ्ते काम करोगे उतना ही तुम्हें, उस हिसाब से तुम्हें क्या मिलेगा, उस हिसाब से तुम्हें अपना वेजेस मिलने वाला है, तुम्हें खर्चे मिलने वाले जितने घंटे काम करोगे। तो देखो ये दो चीज़ दी है और एंड वाला पूछा है, क्या लगा देंगे, रेशियो मेथड। 12.5 मतलब क्या हो गया, 1/8। तो 8 से कोई चीज़ क्या हो गई, 9, है ना। 12.5 यहाँ लिख देता हूँ। 12.5 मतलब क्या हो गया आपका, 1/8। क्या हो रहा है, वो चीज़ बढ़ रही है। तो 8 से 9, और वहाँ पे 10% कम, और 10 से कितना हो गया, कोई चीज़ 9 हो गई। तो ये कितना आ गया, 80, और ये 81। कितना, एक का इंक्रीज कितने पे, 80 पे। परसेंटेज के लिए क्या आ गया, 100, 0 से 0 गया, तो ये आपका क्या आ गया, 5/4। तो कितने का देखो आंसर प्लस में है, तो आंसर क्या आ गया, 1.25% का इंक्रीज आएगा उसकी पूरे हफ्ते की वीकली वेजेस में, 1.25। ठीक है, ठीक है। अब आपका यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको सेम क्वेश्चन है आपके लिए ये होमवर्क में, इसका आंसर निकाल के आंसर कमेंट करना। आपका ये क्वेश्चन नंबर अब वही है कि हाँ देखो, पहले वही 100% से बढ़ाया, वो 12% से बढ़ाया, ठीक है, फिर उसको 23% से बढ़ाया, और फिर ये 3, मतलब अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, अब 3 आ गया। ठीक है, पहले इसका बेसिक समझते हैं, अब 3% वाली चीज़ें आ गई। ठीक है, ये सक्सेसिव इन 3 टर्म्स, क्या क्या आ गया आपका, सक्सेसिव जो है कितने आपका, अभी तक 2 टर्म्स में हम सक्सेसिव लगा लेते, अब क्या आ गया आपका 3 टर्म्स में, 3 टर्म्स में आपका सक्सेसिव को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अब इसके भी वही 2-3 मेथड है। एक तो है इसका फॉर्मूला, ठीक है, एक क्या इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा आपके एक फॉर्मूला लगाओ, मैं जो तरीका भी बताऊँगा उनको फॉलो करना, मुझे खुद पसंद नहीं है ये फॉर्मूला। बाकी आपकी मर्ज़ी, इसको लगाना हो वो फॉर्मूला लगा ले, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। यह क्या है, A+B+C, AB BC CA, ठीक है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, फॉर्मूला वहाँ इजी है अपना, जहाँ पे हमने 2 वाला सीखा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि जो मैं बताऊँगा आगे उससे सॉल्व करना, फॉर्मूले पे मत जाना, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, हम अपना वही देखेंगे 2 मेथड, कौन सा, कि हमने जो रेशियो मेथड देखा है और जो सक्सेसिव देखा है कौन सा, 2 टर्म्स वाला, मैं उसी को इसमें यूज़ करना सिखाता हूँ आपको कि कैसे 2 टर्म्स वाले से हम 3 टर्म वाला निकाल सकते हैं। एक हमारा हो गया रेशियो, ये तो हमारा नॉर्मल है, सबको पता ही है। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया कि हमें 3 टर्म का सक्सेसिव निकालना है, कि पहले कोई चीज़ 10% बढ़ी, ठीक है, फिर 20% बढ़ गई, और फिर उसके बाद एंड में 25% से बढ़ गया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि पहले 10 आया तो यही होगा, अगर ये पहले 20 हो जाए, फिर 10 आ जाए, फिर 25 आ जाए, ठीक है, या रिवर्स हो जाए, पहले 25 से बढ़ा दूँ, फिर 10 से बढ़ा दूँ, एंड में 20 ले जाऊँ, ठीक है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है आंसर पे, आंसर हमेशा हमारा सेम का सेम ही रहता है, इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन आंसर। ये सब करने से हमारा कोई भी आंसर में चेंज नहीं आएगा, कोई भी आंसर में हमारा चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो करना कैसे है वो देखते हैं। करना क्या मैंने लिया, देखो हमें 2 वो सक्सेसिव लो जिनका आपको पहला निकालना बहुत इजी हो। तो मुझे पता है 10 और 20 का मैं कितनी बार निकाल चुका हूँ, क्या होता है इनका सक्सेसिव 10 और 20 का, 32%, अब तो याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब ये क्या बचा है 25, हमें क्या करना है, अब 25 के साथ निकालना है, तो क्या लिख देंगे, अब हमें 25 के साथ निकालना है सक्सेसिव इसका, तो क्या होगा 32 + 25, 32 + 25 प्लस में 32 × 25/100। देखो तभी इस 100 को काटा करो जब तुम्हें दिखे कि पूरी ये डिजिट कट जाएगी, वरना दोनों को इंटू क्या करो, लास्ट से 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दिया करो। तो मुझे दिख रहा है ये कट जाएगा 4 से और ये कट गया 8 से, तो मैं क्यों फालतू में इतना इंटू करूँगा,
उनटू वहाँ किया करो जहाँ पे आपको लगे कि ये पूरा नहीं कटेगा, पूरा सॉल्व नहीं होगा, वहाँ पे उस ऊपर इंटू करके 2 के बाद पॉइंट लगा दिया करो। यहाँ कितना आ गया आपका 57 प्लस 8, तो ये क्या हो गया, आप कितना परसेंटेज चेंज आएगा, 65% का चेंज आएगा 3 सक्सेसिव लगाने के बाद। तो हम 2 को यूज़ करके जो हमने सीखा है उससे भी हम 3 वाला निकाल सकते हैं। अब देखो रेशो से देखते हैं ये चीज़ कि पहला 10%, पहला हमने देखा 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, सब इंक्रीज हो रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा 11। फिर आपका 20%, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, तो क्या हो गया 5 से 6 हो गया। फिर ऐसे ही 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो 4 से कितना हो गया 5, मतलब वही 2 रेशियो, तो 2 3, तो 3 लगा दिए, 4 होंगे तो 4 लगा देंगे। अब देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पे इसको 2 से काट दिया और ये 3 से काट दिया। अब ये कैसे कट रहा है देखो, अब मुझे पता है, देखो रेशियो में ऐसे लिखा हुआ है कि ये 10 5 4, रेशियो रेशियो और रेशियो 11 6 5। सभी सोचते हैं कि ऐसे काट सकते हैं, नहीं यार, तो उसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही तो ये है ना कि 10 इंटू 5 इंटू 4, रेशियो 11 इंटू 6 इंटू 5, मतलब कोई भी किसी से कर सकता है ना, मतलब जो यहाँ वाले हैं वो यहाँ वाले को किसी को भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी, ठीक है। तो मैंने कितना, ये मैंने क्यों करा, मुझे पता है 10 और 10 कितना हो गया, सीधे डायरेक्ट 100 हो गया, कितना हो गया 15, 15 इंटू 11, मैंने कल सिखाया क्लास में 11 से कैसे डायरेक्ट इंटू करते हैं, 5 6 1, तो कितने का इंक्रीज 65 का इंक्रीज, कितने पे 100 पे, और परसेंटेज के लिए क्या आ गया आपका 100, तो कितने का आ गया देखो, आ गया 65% का चेंज। यहाँ से भी सेम को आंसर आया। तो सक्सेसिव वहीं लगाना है जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल वैल्यू दी हो 10 15 20, रेशियो वहाँ यूज़ करना है जहाँ मैंने वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये देखो, अभी ये क्वेश्चन किससे करोगे, रेशियो से, बहुत बड़ा जाएगा रेशियो से। देखो जो प्लस, जो इंक्रीज दिया उसको लिखेंगे प्लस में, जो डिक्रीज होगा वो माइनस में। पहले 12 प्लस और 23 वाला भी प्लस, और ये हमारा क्या है माइनस में है, माइनस का 34%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 12 और 23 का सक्सेसिव लगाएंगे, 12 प्लस 23 प्लस 12 इंटू 23 अपॉन में 100, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35। अब 12 को इंटू करो अपने किससे, 12 को इंटू करो 23 से। जब 12 को हम इंटू करेंगे यहाँ पे 23 इंटू 12 कितना हो गया 46, और 23 क्या आ गया 276, तो 276 मतलब क्या, 2 के बाद पॉइंट, तो 2.76 क्या हो गया 37.76। अब क्या करना है, सक्सेसिव लगाना है 34 के साथ, तो -34 माइनस 76.76 इंटू 34। अब कोई ये मत सोचना कि कैलकुलेशन इतनी बड़ी है यार, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन नहीं बनाया। तो क्या करेंगे, अब कोई इसको काटने मत बैठना वरना पागल हो जाओगे। पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 और लगाओ, और इसको इंटू कर लो, क्या कर लो, इसको इंटू करके देख लो क्या है, 3 7 7 6 और 34 से इंटू कर लो। क्यों, काटने बैठोगे तो नीचे पॉइंट नहीं कटेगा, उसको आप काटते रह जाओगे, ठीक है। अब इसको इंटू करो, कितना आएगा यहाँ पे, ये 4 0 1 5 115, ठीक है। ऐसे ही ये 18 1, ये आपका ये 2 3 या 1 1, ठीक है। क्या आ गया आपका 4 8 3 8 2 1, ये आ गया। क्या कर दिया यहाँ पे, अब देखो 37 में से 34 गए, कितने बचे 3, 3.76 माइनस कितना आया इंटू करने 1 2 8 3 8 4, वो क्या है 4 0, तो 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4, तो 12 पॉइंट। तो क्या करेंगे, अब ये 12 पॉइंट को माइनस करोगे, है ना, 12.83, 2 डिजिट ले लो काफ़ी है, और क्या करना है 3.76, देखो कितना गया यहाँ पे, यह आएगा आपका 70.9, आपका 9। तो आंसर क्या आ गया माइनस, क्योंकि साइन बढ़ा है माइनस के साथ 9.07%।
अप्रॉक्स क्या हो जाएगा ये 9% डिक्रीज, क्योंकि माइनस में है तो डिक्रीज, तो आंसर क्या हो गया 9% डिक्रीज में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके देखो कौन से दिया हुआ है, ये आपके वही 100 वाले कैसे कि आपका प्राइस में चेंज दिया हुआ है, आपका प्राइस इनटू सेल इज इक्वल टू क्या होता है रिवेन्यू, रिवेन्यू के अंदर चेंज दिया है, प्राइस में चेंज दिया हुआ है, सेल में चेंज पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे ये 100 बनाया, ऊपर 100 रिड्यूस हो रहा है 75, 100 में से 25 गया 75, यहाँ पे बढ़ रहा है रिवेन्यू, तो कितना हो गया देखो कितने का डिफरेंस आ गया 25 और ये भी 45, कितने पे रिवेन्यू, एक सेकेंड मैंने कहीं गलती कर दी क्या, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, क्या आया 75 पे। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 कितना ये 25 से कटा 3 पे और ये कटा 4 पे, तो ये कट गया आपका 15 पे, क्या आ गया 60% का चेंज, 60% का चेंज। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ मेरा क्या था 75 था और 120 था, मैं इनका रेशियो भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि रेशियो लो या रियल वैल्यू लो परसेंटेज तो सेम ही आता है। ये कट गया किससे, ये आपका कट गया 5 पे 15 के टेबल से, ये कट गया 8 पे, तो कितने का चेंज आ गया प्लस का 3, कितने पे 5 पे, परसेंटेज के लिए 100, 100 से कटा 20 पे, 20 दिया कितना होता है 60%। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब देखो अब ये क्वेश्चन आपका अभी लेटेस्ट एग्जाम का है, आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसमें देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पहले उसकी सैलरी 25% से कम कर दी गई, फिर 12% से बढ़ा दी गई, तो अब उसकी फाइनल जो सैलरी है कितने परसेंट कम है उसकी इनिशियल सैलरी से। तो हमें इनिशियल पता नहीं है, तो जो भी हमें नहीं पता होता हम क्या मान लेते हैं, उसको हम अपना 100 मान लें कि हमारी पहले सैलरी क्या थी 100 थी, पहले हमारी सैलरी 100% थी, ये 100 थी, तो पहले क्या करा देखो 25 का रिड्यूस करा, माइनस, फिर प्लस बढ़ा दिया, निकालो कितना का सक्सेसिव इसका -25 × 12 अपॉन में 100, तो ये क्या हो गया 25 में से 12 गए बचा माइनस का 13, 25 से ये कट गया आपका 4 पे, 4 से कट गया आपका 3 पे, तो कितना आ गया -3, मतलब देखो क्या होगा 16% माइनस में आया है, मतलब पहले उसकी देखो इनिशियल पहले उसकी सैलरी क्या थी, पहले उसकी सैलरी 100 थी, उसमें 16% का चेंज, मतलब 16 का चेंज आ गया, 16 से उसकी सैलरी कम हो गई, तो अब उसकी न्यू सैलरी कितनी हो गई, नई सैलरी हो गई उसकी 84। तो उसने क्या पूछा है कि उसको बताना है कि कितना परसेंट का चेंज आया है। तो देखो परसेंट चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंट चेंज हम कि जितना चेंज आया इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, अपॉन में हमारी क्या आती है बेस वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, बेस वैल्यू बोल लो, हमारी इनिशियल वैल्यू बोल लो। ठीक है, हमारी इनिशियल वैल्यू बोल लो, या बोल लो जो भी आफ्टर देन के बाद लिखा होता है, आफ्टर जो भी देन के बाद लिखा होता है, और परसेंटेज के लिए 100, कितने का चेंज आया है 16 का, तो देखो देन के हमें कंपेयर किससे करना है, देन किससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है हमारी इनिशियल सैलरी से, तो इनिशियल सैलरी कितनी है हमारी 100, और परसेंटेज के लिए 100, क्या हुआ 100 से 100 कट गया, कितने परसेंट का चेंज आया 16% का उसका चेंज आ गया उसकी नई सैलरी से इनिशियल सैलरी में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन है, यह आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, आपका सेम क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं, एक समझा दिया, सेम क्वेश्चन ये आपका होमवर्क में है, इसका कमेंट में मुझे आंसर करना। ठीक है, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से। ठीक है, ये दोनों 2-3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इसका मुझे कमेंट में आंसर देना, जिसका ना हो तो कमेंट में मुझे छोड़ देना कि मुझे ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करवाना है, मैं करवा दूंगा, यहाँ से हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए जितने क्वेश्चंस दिए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो उन तक जिनको इसकी ज़्यादा नीड है, जिनको एकदम बेसिक से पढ़ना है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़े कितना पढ़े, तो वो ये वीडियो जो मेरी बेसिक वीडियो है उनको
शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।